आप लोगों को पढ़ना है या नहीं है, यह सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं प्रीमियर सेट करता हूं और उस प्रीमियर में कितने लोग लाइव होते हैं? 6, 5, 4। बोलो ये क्या है? अगर 600 सब्सक्राइबर्स है और इस 600 सब्सक्राइबर के 1% ही लोग, उतना भी नहीं, 10% तो होना चाहिए ना। चलो 600 में से 300 ही 11th वाले हैं, तो 300 11th वाले, उसका एटलीस्ट 300 में से 50 लोग तो हो सकते हैं ना लाइव पे। तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? दूसरी चीज ये भी नहीं है कि आप लोग लाइव नहीं होते तो उसके बाद पूरा वीडियो देख लेते हो, क्योंकि देखा है मैंने, वीडियोस पे आ जाते हो आप लोग पर एवरेज वॉच टाइम नहीं होता। 15 मिनट का वीडियो डालो तो भी 3 मिनट नहीं देखते, 2 मिनट। आधे घंटे का वीडियो डालो तो भी 3 मिनट। तो क्या 3 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाता है आप लोगों को? ऐसा बता दो तो मैं 3 मिनट का ही वीडियो डालू सबका शॉर्ट में। फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखा करो, और अगर नहीं पढ़ना है ना तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करके फालतू का। मुझे ऐसा लगे कि इतने सारे लोग हैं तो मैं उसको पढ़ाऊं, ऐसा लगे, सोच अनसब्सक्राइब कर लो। कम हो गए चलेगा, पर अच्छे से पढ़ने वाले होने चाहिए। चलो समझते भाई, आज नहीं हो पाए आप लोग, लाइव स्ट्रीम में नहीं आ पाए, तो कभी ना कभी आज पूरे दिन में, दूसरे दिन में पूरा वीडियो तो देख सकते हो ना। 30 मिनट का वीडियो होता है तो एवरेज 15 मिनट तो आनी चाहिए ना। 15 मिनट का वीडियो होता है तो एवरेज 7 to 8 मिनट तो वॉच टाइम आना चाहिए ना। कि भाई आपने पहली बार देखा, पूरा देख लिया, दूसरी बार कुछ डाउट के लिए आप आए, चलो ऐसा देख के मान के एवरेज 7 to 8 मिनट्स तो होना चाहिए ना। तो ये क्या 2:30 या तो फिर 3 मिनट, ये सब क्या है? समझ में आया? तो पढ़ना हो तो ही रहो, अदरवाइज अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। ठीक है, चलो फालतू का भाषण अब नहीं करते, बहुत हो गया। आज स्टार्ट करते इलस्ट्रेशन 1। हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में देखा था, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के बारे में। मैंने बोला था इलस्ट्रेशन 1 अब देखना, अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताना। और फिर भी मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो चेक करो इलस्ट्रेशन 1 में क्या है। तो बोला है डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। हमें सिर्फ ये बताना है कि नीचे दिया गया ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, और ये भी बोला एंड क्लेरिफाई द रीजन फॉर इट, और उसके लिए अच्छा सा रीजन भी बता दो। देखो दो ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको देना है। क्या क्वेश्चन था? क्या यहाँ पे कैश की लेन देन हुई है? अगर यस तो इकोनॉमिक, अगर नो तो नॉन इकोनॉमिक। दूसरा क्वेश्चन, क्या डेटर्स एंड क्रेडिट का रिलेशन क्रिएट हुआ है? इफ यस देन इकोनॉमिक, इफ नो देन नॉन इकोनॉमिक। खत्म हो गई बात। और रीजन में भी हम यही कुछ लिखने वाले हैं। देखो फर्स्ट, असेट परचेज फॉर ₹10,000, बोल दिया 10,000 रुपए में एक असेट परचेज कर ली, क्या वैल्यू है? यस है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कैश की लेन देन हो रही है। सेकेंड, असेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट बोला है, बट अमाउंट तो दी है ना 12,000। इसका मतलब इन फ्यूचर राधा को हमें पेमेंट देना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। यस, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। रीजन में क्या लिखोगे? रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट, असेट सोल्ड फॉर ₹20,000। अगेन बोल दिया 20,000 में सेल किया, बोल ही रहा हो सोल्ड, इसका मतलब सेल कर दिया, पैसे मिल गए, सो कैश रिसीव। इससे ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। असेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट। चलो असेट मीरा को क्रेडिट में सेल किया 22,000 पे, भले ना क्रेडिट पे किया, इन फ्यूचर में तो पैसे मिलेंगे ना। रिलेशन कौन सा क्रिएट हुआ? डेटर्स क्रेडिट का रिलेशन क्रिएट हुआ, इससे ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा हो 8,000 पेड फॉर वेजेस। वेजेस के लिए 8,000 पे कर दिया, देखो पेड वर्ड आ गया। अभी मैं सिखा रहा हूं कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसके बाद आने वाला है पॉइंट, अभी समझ लो। 8,000 पेड मतलब मैंने कैश दे दिया होगा, जाहिर सी बात है कैश ट्रांजेक्शन हो गया। और जाहिर सी बात है यहाँ पे कैश की लेन देन हुई, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। 6 नंबर, ₹9,000 रिसीव फॉर रेंट। 9,000 रुपीज रेंट के लिए मिले हमें। अब मिले, रिसीव, मिल गए, तो जाहिर सी बात है पैसे की लेन देन हो गई है। इसका मतलब ये भी कैश ट्रांजेक्शन, सॉरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। बोलो सिंपल सा है ना।
नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल। सेटल का मतलब हमने पे कर दिया है, तो पैसे गए, इट्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? कैश पेड अगेंस्ट लायबिलिटी, खत्म हो गई बात। रिसीव ऑफ रुपीज 18,000, रिसीवेबल ऑफ रुपीज 18,000 इज रिसीव। 18,000 रुपए हमें लेने थे, वो हमें मिल गए, पैसे मिले, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वैल्यू होनी चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। क्यों? कैश रिसीव, इसलिए। An order is received to supply goods of rupees 10,000. पैसे मिले? नहीं। गुड्स दिया? नहीं। इन फ्यूचर में पैसे देंगे? नहीं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको ऑर्डर करूं, चल खड़ा हो जा, तो आप बैठे बैठे खड़े हो जाओगे। आपको, आपकी मर्जी, खड़ा होना नहीं होना मैं कहां देखने आने वाला। तो ये तो सिर्फ ऑर्डर है, इसलिए यहां पे कोई पैसे की लेन देन ना तो अभी हो रही है ना तो भविष्य में होगी। आई होप कि समझ रहे हो, इससे ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। 10 नंबर, रीजन क्या बोलोगे? कि यहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं हो रहा है और कोई डेटर एंड क्रेडिटर्स का रिलेशन भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन असेट। एक असेट खरीदने उसका प्लानिंग कर रहा हूं। मैं तो कब से प्लानिंग कर रहा हूं, मुझे एक फेरारी लेनी है। क्या ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है? नहीं, ये तो सिर्फ प्लानिंग हो रही है, होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ प्लानिंग हो रही है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। टू एनहांस सेल्स फॉर डिस्कशंस अ मीटिंग इज अरेंज विद द सेल्समैन। सेल को बढ़ाने के लिए हमने सेल्समैन का एक मीटिंग अरेंज किया। मीटिंग अरेंज करने से क्या होगा? जब वो सेल्समैन मार्केट में जाएगा, उसके रिलेटेड काम करेगा, तब सेल बढ़ेगा, तब पैसे का ट्रांजेक्शन होगा। अभी हुआ नहीं। वैसे तो मीटिंग बहुत होती रहती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको डांट लिया, फिर भी देखना कितने लोग पूरा वीडियो देखते। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या तो फिर उसके बाद वाली वीडियो में कि कितना वॉच टाइम होता है। समझ में आया? आई होप कि समझ गए। नाउ इसका जो आंसर है वो नीचे दिया गया, एक बार देखना हो तो देख लेना आप लोग। ये सारी चीजें देख लो जो हमने बताया, वो इकोनॉमिक, कैश पेड अगेंस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, रीजन के साथ है 11 के 11। मैंने जो समझाया था ना कि आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं यस और नो में, तो वो ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। मैंने जो समझाया वही चीज है, देख लेना एक बार। नाउ तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज, उसका एक इलस्ट्रेशन देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो, मेन काम ये है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन दिया गया है वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बहुत ही सिंपल है, सुनना, सिर्फ सुनना है। अंदर जो लिखा गया है वो बाद में देखते हैं, पहले सुनो सिर्फ मुझे। कैश ट्रांजैक्शन कैसे बोलेंगे? जब क्लियर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश ऐसा वर्ड यूज किया है, मतलब गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज ऑन कैश, क्लियर वर्ड लिख दिया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन। समझ गए? दूसरा, अगर क्लियर क्रेडिट ऐसा वर्ड लिख दिया, गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम राधा फॉर 1 मंथ क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड आ गया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। थर्ड थिंग इज कि ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ना तो नाम लिखा गया है, ना तो कैश लिखा है, ना क्रेडिट लिखा है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ऐसा लिखा है गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 परचेस, या तो फिर सेल। नाम आया? नहीं। राधा, मगन, छगन, चमन, चंपा, चमेली, कुछ भी आया? कुछ भी नहीं आया, तो इसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। अब वैसा ही है ट्रांजैक्शन, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है बट नाम आता है, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सेल टू, सॉल्ड टू राधा, तो नाम आया, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो? नाम नहीं है तो कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। नाम है तो कौन सा ट्रांजैक्शन? बोलो कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम है साथ साथ कैश भी लिखा है तो कैश हो जाएगा, फिर नहीं देखने का सर नाम तो है पर कैश है ना, नाम है और क्रेडिट लिखा है तो भाई क्रेडिट ही होगा ना, इसमें क्या। समझ रहे हो कुछ? आई होप कि समझ रहे हो। वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? यहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए कैश या बैंक से, चेक दिया तो भी आता है कैश में, ऐसा नहीं सर ने तो कैश ही बोला था, यहाँ पे तो चेक आ गया, वो भी कैश ही ट्रांजैक्शन माना जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है इन सच अ ट्रांजैक्शन द वर्ड कैश इज मेंशन। क्या होता है? कैश वर्ड मेंशन किया गया होता है। इफ द वर्ड कैश इज नॉट मेंशन एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मेंशन, जिस बंदे के साथ ट्रांजैक्शन किया उसका नाम और कैश ये चीज मेंशन नहीं की गई, तब भी हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। लास्ट, इन दिस ट्रांजेक्शंस कैश और बैंक अकाउंट इज डेफिनेटली अफेक्टेड। इस ट्रांजेक्शन में डेफिनेटली कैश या बैंक में इफेक्ट होगा।
या तो पैसे बढ़ेंगे या तो पैसे कम होंगे, बस। तो ये हो गया हमारा कैश ट्रांजेक्शन्स, ऐसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर कैश समझ में आ गया तो क्रेडिट का याद रखने की जरूरत नहीं है, पर समझ लो क्रेडिट के लिए 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है नो एक्सचेंज ऑफ कैश एंड बैंक, कहीं पे भी आपको कैश या बैंक नहीं लिखा होगा और डेटर एंड क्रेडिट का रिलेशन क्रिएट होता होगा, बंदे का नाम लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा है, कैश बैंक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बंदे का नाम लिखा है, तब भी कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा कुछ लिखा है एक बार देख लेना, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो बताया वो दिमाग में रखना। चलो फिर से एक बार, क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको। चलो कैश ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या याद रखोगे? पहली चीज ये याद रखोगे कि अंदर कैश बोला या नहीं बोला है। अगर कैश बोला तो भी कैश ट्रांजेक्शन, अगर कैश नहीं बोला, बंदे का नाम नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही ट्रांजेक्शन है, तो भी कैश ट्रांजेक्शन। डन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए क्या याद रखोगे? क्रेडिट लिखा है, यस लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट नहीं लिखा है तो साथ साथ कैश भी नहीं लिखा होना चाहिए और बंदे का नाम होना चाहिए, राधा, चंपा, चमेली, मगन, छगन, चमन, चपन, जो भी नाम हो वो लिखा होना चाहिए। क्लियर? तो भी हम उसको क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। हम ट्राई करते हैं इलस्ट्रेशन 2 देख के, देखो क्या बोला इलस्ट्रेशन 2 में, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन, रीजन भी देना पड़ेगा हम उसको। पहला है समझना, कुछ और भी बता देता हूं, कुछ और वर्ड, पेड, रिसीव्ड, ऐसे जब वर्ड आते हैं तब भी आपको क्या मानने का? ये कैश ट्रांजेक्शन। समझ में? फिर से एक बार, पेड का मतलब पे कर दिया, रिसीव का मतलब मिल गया, ऐसे वर्ड आए तो भी क्या मानने का? इसको कैश ट्रांजेक्शन। ये एक और दिमाग में बिठा दो, आपको है ना नोटबुक रखनी चाहिए हाथ में, उसमें लिखते जाना चाहिए, ये बताने वाली चीज नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड सोल्ड इन कैश ₹4,500। अब जब बोल देते हो आप कैश तो फिर सोचने की क्या जरूरत है, कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। क्यों कैश ट्रांजेक्शन? बिकॉज यहाँ पे वर्ड कैश इज मेंशन। गुड्स परचेज फॉर ₹800, क्या बोला? गुड्स 800 का परचेज किया, कुछ बोला है? कैश या क्रेडिट नहीं बोला है। क्या नाम दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब सिंपल हो गया कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। अगर ऐसा बोल दिया होता ना फॉर ₹800 फ्रॉम राधा, तो ये क्या हो जाता? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो ऐसा है नीचे, गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना, देखो कैश लिखा नहीं लिखा, क्रेडिट लिखा नहीं लिखा, बट नाम लिखा है, मीना को हमने सेल किया, दैट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स ऑफ ₹2,000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश, देखो नाम आया बट कैश आ गया तो नाम को भूल जाने का। जब जब क्या होता है? शेयर होता है, तब कुत्ते की नहीं सुनने का। सैलरी पेड ₹5,000, देखो पेड वर्ड आ गया, कुछ सोचो मत, कैश ट्रांजेक्शन। वैसे भी कुछ लिखा भी नहीं है तो कैश ही होगा, पर ये सिंपल तरीका है। पेड, रिसीव, ऐसी कोई चीज होती है, ऐसा कोई वर्ड होता है तो वो कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, देखो अगेन पेड आ गया, क्या मैं बोलूं, क्या समझाऊं, क्या बताऊं, सब कुछ आता है आप लोगों को, इंसल्ट कर रहा हूं आप लोगों की। गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल, क्या मुझे पैसे देने पड़े? नहीं। क्या मुझे इन फ्यूचर पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, ये तो मुझे मुफ्त में मिला है। जैसे आप लोग डेमो लेने आ जाते हो क्लासेस पे, ऐसा ही कुछ हुआ, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। कैश तो दूर की बात, क्रेडिट भी दूर की बात, ये तो इकोनॉमिक ही नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो ऐसा भी ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट 8 नंबर, फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर, फर्नीचर हमने परचेज किया कितने का? 5,000 का। कहां से फर्नीचर परचेज किया? श्रीजी फर्नीचर से। कैश नहीं लिखा है, क्रेडिट नहीं लिखा है, पर जिसके पास से परचेज किया उस बंदे का नाम लिखा है, उस फर्म का नाम लिखा है, श्रीजी फर्नीचर। बोलो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सही है। साथ ही साथ आपको भी रिप्लाई देते रहना है। 3,000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट, देखो नाम है, आप बोलोगे सर यहाँ पे कैश भी नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं लिखा है, तो नाम है यहाँ पे, तो आप बोल दोगे क्रेडिट, बट नहीं, मैंने आपको एक और चीज बोली थी, पेड वर्ड, देखो आया ना पेड वर्ड, तो पेड है, इसका मतलब मैंने उसको एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे दिए हैं, सो अल्टीमेटली यहाँ पे कैश बोला गया है, इससे कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। 10 नंबर, कमीशन रिसीव 3,200, कमीशन रिसीव, रिसीव वर्ड कुछ सोचो ही मत, कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ 5,000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक, परचेज किया कैश पे, बोल दिया कैश ट्रांजेक्शन हो गया, पैसे दिए चेक से, कैसे भी दिए भाई मतलब नहीं है, ट्रांसफर कर दो, एनईएफटी कर दो, कुछ भी कर दो, आरटीजीएस करो, कुछ भी करो, पैसे दो। 12 नंबर, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव बाय चेक, हमने गुड्स सेल किए और उसके बदले में पेमेंट जो मिला वो चेक से पेमेंट मिला है।
कैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास रेंट रिसीव बाय चेक। रिसीव वर्ड आ गया, कैश ट्रांजेक्शन। टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, पेड वर्ड आ गया, कैश ट्रांजेक्शन। अ चेक ऑफ 3000 इश्यू टू लक्ष्मण फॉर हर ड्यूज। लक्ष्मण को उसको पैसे देने थे हमें, उसके बदले में चेक इश्यू कर दिया। तो याद करो, बैंक, कैश, ऐसी कोई भी चीज अंदर आती है, कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सब कुछ दे के रखा है, रीजन भी दिया है, जिस पे सेल करोगे वहां पे कैश इंक्रीज होगा, इसलिए देखो रीजन में लिखा होगा कैश इंक्रीज। जहाँ पे परचेस करोगे डिक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होगी, तो ये एक बार देख लेना, आंसर भी देख लेना एक बार, मैंने समझा वो भी एक बार रिपीट कर लेना, टैली कर लेना। थोड़ा क्वेरी बेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वाउचर्स के बारे में। ये वाउचर्स क्या होते हैं थोड़ा बहुत तो हमें पता है, हमने आगे के जो चैप्टर था, आगे का जो चैप्टर उसमें सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरे फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप लोगों को अगर ये बेनिफिट मिल रहा है तो पूरा बेनिफिट लो, पूरा वीडियो देखो। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और डाउट्स बहुत क्रिएट होता है। इस चैप्टर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आपका बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है और मेरा ये सजेशन है, जो भी आपको समझना हो। और अगर नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच।